छोड़ो, सोनू कहाँ है? सोनू आराम कर रही है। तो उठाओ उसको और कहो कि उसके। अरे वो तो आराम कर रही है, मगर तू क्यों मुंह लटकाए बैठा है? आरती भाभी से झगड़ा हो गया क्या? हाँ? भाभी कहाँ? भाभी! गोविंदा, आरती हमें छोड़कर चली गई। चली गई? ऐसा क्या क्या दिया तूने उसको जो वो घर छोड़ के चली गई? घर नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब सॉरी आनंद, मगर ये सब हुआ कैसे? आरती और सोनू शॉपिंग करके आ रहे थे कि रास्ते में और मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अरे आनंद, कम से कम मुझे तो बुलाना चाहिए था। एक फोन कर सकता था तू। फोन तो किया था मैंने, लेकिन तेरी खुशियों को मनहूस नहीं करना चाहता था मैं। तेरे मुंह से तेरी शादी की बात सुनकर मौत की खबर नहीं दे सका, जबकि उस वक्त मुझे तेरे कांधे की सख्त जरूरत थी। सोनू तो ठीक है ना? हाँ, एक्सीडेंट के बाद 2 दिन बेहोश रही। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। उसे किसी ने बताया कि भाभी? नहीं, उसे सिर्फ यह मालूम है कि उसकी मां हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहता है जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम उसे कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। आखिर कब तक झूठ बोलता रहूंगा मैं? कब तक? अंकल। सोनू बेटे। अंकल, डैडी मुझे मम्मी के पास नहीं ले जाते, आप मुझे मम्मी के पास ले चलिए ना। सोनू, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना? नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल बोलो ना, आप मुझे मम्मी के पास ले चलेंगे ना? मम्मी? हाँ बेटे। तो फिर चलो ना अंकल। सोनू, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो। नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा तो हम एक काम करते बेटा, हाँ? तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मम्मी को ही तुम्हारे पास ले आएंगे। सच्ची अंकल? हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, दवाई खाओ और सो जाओ। शाम तक तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास होगी। जाओ। थैंक यू अंकल। हाँ। गोविंदा, ये तुमने क्या कह दिया इसे? तुम सोनू का ख्याल रखो, मैं शाम तक आता हूँ। लो बेटे, दवाई पियो। शाबाश। डैडी, गोविंदा अंकल नहीं आए अभी तक? डैडी, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते मम्मी के पास? मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना डैडी? हाँ बेटे, एकदम ठीक है तुम्हारी मम्मी। गोविंदा अंकल, आप मम्मी को नहीं ले साथ में? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम वादा करें और निभाए नहीं। ये रही तुम्हारी मम्मी। मम्मी? मम्मी, वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। मम्मी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटे, तुम कैसी हो? अब तुम आ गई हो ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। क्यों? क्या इस घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं उसके लिए? बात जगह की नहीं, बात रिश्ते की है। वो यहाँ पे सोनू की माँ बनकर रह सकती है, लेकिन लोग उसे मेरी बीवी भी तो समझ सकते हैं। इस जगह पर तुम नए हो और फिर बहुत सारे लोग यहाँ जानते भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी कैसी थी, कौन थी। और फिर वो कौन सा यहाँ पर सिंदूर का संबंध निभाने आई है। मम्मी, तुमने सिंदूर नहीं लगाया?
सोच क्या रही हो मम्मी? डैडी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। जा जल्दी से लगा लो। लाओ मम्मी, मैं लगा देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये लड़की मिली कैसे? काम मांगने आई थी मेरे पास। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसी बात करता है यार? आज तक मैंने तुझसे कुछ छुपाया है? नहीं, छुपाया तो नहीं, लेकिन याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर तुम किसी लड़की से शादी करोगे तो सिर्फ आरती जैसी। कहीं ये वो तो नहीं? अरे वो तो मैंने यूं ही आरती भाभी को खुश करने के लिए कह दिया था। तो फिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? वही जो एक नौकरी मांगने वाले और नौकरी देने वाले के बीच होता है। मैंने सोचा सोनू को मां मिल जाएगी और इस बेचारी को नौकरी। ये समझदार और अच्छी लड़की है। सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है, सवाल है आरती की यादों का। क्या कहेगी उसकी आत्मा मुझसे? यही ना कि मेरी चिता की आग बुझी भी नहीं, कि मैंने उसी की राख से दूसरा पुतला खड़ा कर दिया है, कि मैं थोड़े से दिन इंतजार भी ना कर सका। कितना दुख पहुंचेगा उससे, कितना दुख। नहीं आनंद, इससे उसकी आत्मा को दुख नहीं होगा बल्कि शांति मिलेगी कि तुमने उसके बिना भी उसकी लाडली को कभी मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके यहाँ रहने से कई तरह की उलझनें पैदा हो जाएंगी? उलझनें पैदा होंगी, लेकिन क्या हम अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए सोनू की जिंदगी का ख्याल नहीं करेंगे? उसके पांव के ठीक होने की जो उम्मीद पैदा हुई है, क्या हम उस उम्मीद को खत्म कर डालें? क्या तू ये चाहता है आनंद कि सोनू जब बड़ी होकर दुल्हन बने तो बैसाखी के सारे साथ फेरे ले? नहीं नहीं नहीं। डैडी, अपने आप को संभाल आनंद, अपने आप को संभाल। वो दोनों आ रहे, चल। अरे वाह, मेरी बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, जब मम्मी आ जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, और अब हमारी सोनू थोड़े दिनों में अपने पांव पर भागने लगेगी। क्यों सोनू? जब मेरा पाँव ठीक हो जाएगा तो जानते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? आपके साथ डांस करूंगी। अरे बाप रे, मैं वादा करता हूँ वो दिन बहुत जल्द आएगा। अंकल अब जल्दी चलो ना, मुझे स्कूल छोड़ दो, मैं पहले से बहुत लेट हो गई हूँ। अरे हाँ, तुम तो लेट हो गई हो। चलो अपने मम्मी पापा को जल्दी से पप्पी कर दो, फिर चलते हैं। चलो। पहले आंखें बंद करो, मैं 1 2 3 गिनूंगी। तुम दोनों में से जो भी लेट हो गया उसे एक दूसरे को पप्पी देनी होगी। 1 2 3। क्यों अंकल, कैसा लगा? मजा आ गया। चलो सुनो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। चलो। नहीं, मैं गोविंदा अंकल के साथ ही जाऊंगी। बच्चे जिद नहीं करते, चलो। बहुत हो गया, चलो। बाय मम्मी, बाय अंकल। देखिए ना क्या हुआ। क्या हुआ? वो तो एक मामूली बात थी। तुम्हें जलन नहीं हुई? जलन? कैसी जलन? वो तो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक से भी अपनी महबूबा के साथ ऐसा हो जाए तो आदमी की जान जल उठती है। मैं जानती हूँ बर्दाश्त तुमसे भी नहीं हुआ, इसलिए तुमने अपना मुंह पलट लिया था। कबाब सीख है हम, करवटे हर सू बदलते हैं। जल उठता है जब ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। आदर से। बस ऐसे ही पहलू बदलते रहना और जलते रहना। अगर मेरे जलने से सोनू की जिंदगी में उजाला होता है तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी ना? अगर मुझे तुम्हारा साथ ना देना होता तो मैं इस घर में आती ही क्यों? लेकिन मैं यहाँ माँ बनकर आई हूँ, बीवी बनकर नहीं। कुछ दिनों के लिए सोनू को दिल से अपने ममता के आंचल में छुपा लो, बस कुछ दिनों के लिए।
फिर उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। गुड मॉर्निंग। ए मैन, बिना ब्रेक का गाड़ी के माफक अंदर किधर घुसता है? बढ़िया, मैं छोटे मोटे स्टेशन पे रुकता ही नहीं। अरे खटारा, रुक जाने तो पकड़ के मारेगा। मारेगा? हाँ, पकड़ के। यस। तो पकड़ो, पकड़ो ना। माजी, नमस्कार माजी, श्री राम लागू। जीते रहो बेटे। अरे माँ जी, इसको बेटा मत बोलो, ये आपका बेटा का दुश्मन है। माजी, अगर मैं आपके बेटे का दुश्मन होता तो उसकी खूबसूरत तस्वीरें थोड़ी निकालता। ये देखो माजी, ये तस्वीरें देखकर उसको ज्यादा डांटना नहीं। हाँ नहीं, मैं तो उसे खूब डांटूंगी। डांटा तो चाहिए ना, जरूर डांटो। गलती करेगा तो डांटना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, इस तरह रास्तों पर नाचना गाना अच्छा है क्या? मैं उससे कहूंगी कि अब वो जल्दी से शादी कर ले। शादीशुदा से शादी, यानी कि हिंदुस्तानी कल्चर की बर्बादी। बेटे, तुमने ये शुभ समाचार दिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं अभी भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। प्रसाद? मेरा तो पूरा स्वाद खराब हो गया है ना। हो गया ना तुम्हारा खटारा बंद। अभी सीधी रे से तुम्हारा खटारा बाहर लेके जाता है कि हम टेढ़ा करके बाहर फेंकेंगे। अरे चढ़ी, मेरे को टेढ़ा करेंगी तो मैं भी तेरे को टेढ़ी कर दूंगा, समझी? ए मैन, क्या बोला तुम, क्या बोला? अरे छोड़ो, मेरे पास और भी एक पपलू बाकी है। पपलू? हाँ, अरे तेरे पास किधर से पपलू आएगा, तुम तो फुल हैंड देगा। रमी खेलना सीखो। मम्मी बाय। खिसक गया है। आज पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने अगले मंगलवार की तारीख निकाली है शादी की। क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, आरती भाभी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये कब हुआ? 4-5 दिन पहले। तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे पता ही नहीं था, मुझे पुणे जाने के बाद पता चला। हे भगवान, कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब सोनू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है कि माँ के बिना सोनू का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर? मैंने डॉली को कुछ दिनों के लिए उसकी माँ बना के वहां भेज दिया है। ये अच्छा किया। शायद भगवान ने डॉली को हमसे मिलाया ही इसीलिए था। अरे भाई साहब, क्या मैं बम्बई से आ रहा हूँ? ये बम्बई से पूना तक इतने रास्ते में खड़े खड़े यार अड्डे तक पहुँचने में हालत खराब होगी। इधर आनंद वर्मा किधर रहते हैं, कुछ बताएंगे? आनंद वर्मा वही हो, कहीं क्या काम है? आप है? अरे ये तो कमाल हो गया है, बगल में छोरा और शहर में डंडोरा। बताइए काम क्या है, जल्दी बताओ। काम तो बताऊंगा, जरा अभी अपना मूड थोड़ा ठीक रखो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपका मूड करेली की तरह करवा हो जाएगा। जरा देखो। देखा न, किसी शरीफ आदमी की बीवी के साथ में ऐसा चिपटा चिपकी करना अच्छी बात है? कोई शरीफ आदमी देखो कैसा चिपका हुआ है, बिना लख लानत। ये फोटोज तुम्हें कहाँ से मिले? अरे ऐसी कीमती चीजें मिलती थोड़ी है। अरे इसको तो कैप्चर करना पड़ता है, कैप्चर। देखो कैसा आस्तीन का सांप बन के आप जैसे दोस्त को डस रहा है। अब इसको देख करके आपको गुस्सा आना तो बट नेचुरल है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ इसको तो गोली से उड़ा दो, 3 और 3 के गोली से उड़ा दो। चला जा यहाँ से, वरना तुझे मैं गोली से उड़ा दूंगा। मुझे उड़ा देगा? उड़ा दो भाई, उड़ा दो। ये शराबत जमाना है क्या? मैं तो आपको खबरदार करने आया था, आप तो मारदार कर रहे हैं यार। ये अपने बीवी के साथ में कैसा जजमेंट करते हो, कमाल करते हो यार। पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा। इडियट। बस और नहीं चाहिए। पूरा पीना पड़ेगा, पहले ही कमजोर हो गई है। दूध नहीं पिएगी तो और कमजोर हो जाएगी। चलो पिया। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग बेटे। मम्मी, डैडी भी बहुत कमजोर हो गए, देखो आवाज ही नहीं निकल रही। जो भी प्रॉमिस करते हैं वो भी भूल जाते हैं। तुम भी भूल गई हो ना मम्मी? क्या बेटे? आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे भाईला दोगे। सोनू, ज्यादा नहीं बोलते। मैं ज्यादा काम बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ भाई मांग रही हूँ। मम्मी बोलो ना, मुझे भाईला दोगी ना? सोनू, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। जब तक मुझे भाई नहीं मिलेगा मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी और स्कूल भी नहीं जाऊंगी। सोनू।
सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोनू को छोड़ा ऊपर। अच्छे बच्चे नहीं रोते बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। सोनू सो गई? देखो, तुमने जो सोनू को प्यार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम इस घर से चली जाओ प्लीज। चली जाऊं? इस वक्त? आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? जिस दोस्त ने मेरी पत्नी को अपनी माँ, बहन और देवी की तरह समझा, मैं उसकी होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी की हैसियत से इस घर में नहीं रख सकता। मगर सोनू का क्या होगा? उसके साथ जो होना था वो हो चुका, आगे जो होगा वो मैं देख लूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो। आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से जाना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी इस वक्त यहां से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। What? नहीं जाओगी? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मैं जानता हूँ तुम किसकी मर्जी से आई हो यहाँ। तो फिर ये भी जान लीजिए, यहाँ से जाऊंगी भी उसी की मर्जी से।